Hello everyone, a very good morning to all of you. क्लास 8 साइंस ट्यूटोरियल में वेलकम है आप सबका। तो हम जो थे क्या पढ़ रहे थे, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई चैप्टर नंबर 2 जो है उसको पढ़ रहे थे। तो मैंने जो है आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके यूजफुल मतलब क्या उपयोग हैं उनके बारे में आपको जो है बताया था। थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं आपको कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कर्ड जो दही बनाने में, ब्रेड, केक बनाने में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो प्रीवियस वीडियो में बताया था। एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती हैं वो बनाई जाती हैं इनसे। फूड के अंदर इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मतलब से, क्योंकि ये जो भी डेड लिविंग मैटर होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। इंडस्ट्री के अंदर अल्कोहल, वाइन और विनेगर बनाने में, एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में। तो अब जो है आपको इन्हीं जो इसके बाद हम क्या कर रहे थे, ये जो यूज़फुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, इनको क्या कर रहे थे, डिटेल स्टडी कर रहे थे। तो आपको जो है आगे हम चलते हैं, आज के टॉपिक में शुरुआत करते हैं। तो अब भी हमने एक यूज़फुल पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स डेट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये दवाई अगर आप लेते हो और अगर आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हुआ है या कोई वायरस का कोई डिजीज़ हो गया है तो ये क्या कर देंगे, ये उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। जब आप एंटीबायोटिक्स को यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है और डेवलप न हो पाए, उसकी ग्रोथ जो जहाँ है वहीं रोक देंगे उसको। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन है उनके नेम हैं इसमें। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आर सम कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। अब ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं और ये एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनको फंजाई से या बैक्टीरिया से बनाया गया है। ओके, तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है जिनको किससे, फंजाई से और बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया गया है, डेवलप करा गया है, बनाया गया है। तो इस तरह से जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। अब इसी मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर मेडिसिन्स में यूज हो ही रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो है वो बताते हैं, और वो क्या है, वैक्सीन। देखो वैक्सीन जो बनाए जाते हैं, टीका, आपने देखा होगा बच्चों को टीके लगाते हैं, आपको भी लगवाए गए होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी में जो फ्यूचर में कोई डिजीज़ जो है वो आपको न हो, या प्रीवियसली हमारे इंडिया में जो भी डिजीज़ जो खतरनाक हुआ करती थी उन सब का क्या है, वैक्सीन बना लिया गया है। ओके, तो ये वैक्सीन जो है बच्चे को बच्चा जो होता है उसकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। फिर उसकी क्या हो जाती है, उस डिजीज़ के लिए लाइफ टाइम रजिस्टिविटी हो जाती है, वो सेफ़ हो जाता है। तो ये वैक्सीन जो होते हैं ये भी किससे बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। ओके, तो क्या करते हैं इस प्रोसेस में, मैं आपको वो समझाने की बात करता हूँ। पहले आप वैक्सीन जो है वो समझ गए होंगे। ओके, टीके जो लगते हैं ये ओरली हो सकते हैं, कोई ऐसी दवाई हो सकती है जो आप जो है ओरली यूज़ कर सकें, या कुछ इंजेक्शन हो सकते हैं। ओके, तो वैक्सीन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए कुछ बातें आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, अपनी बॉडी जो है, क्लियर, मान लीजिए ये जो है अपनी बॉडी है, ये कोई ह्यूमन बॉडी है। ओके, ओके, और पूरी बॉडी के अंदर आप जानते हो ब्लड जो होता है वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है, चक्कर लगाता है। ओके, तो मान लीजिए इस बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई बैक्टीरिया जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, अंदर चला गया, तो ऐसा, अब बैक्टीरिया तो कभी भी जा सकता है क्योंकि हम जो है एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम हवा के कांटेक्ट में रहते हैं, मिट्टी के कांटेक्ट में रहते हैं। क्लियर, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, मतलब हमारा सराउंडिंग कुछ ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, क्योंकि हम प्रीवियसली पढ़ कर आए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, सब जगह रहते हैं। मिट्टी के कांटेक्ट में हम आते हैं, हवा हमारे लिए एसेंशियल है, तो बैक्टीरिया तो इंटर करेंगे ही। तो बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर इंटर कर गया तो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी जो होता है वो हमको प्रोटेक्ट करता है उसके लिए। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ
एंटीबॉडीज़ बनती हैं ऐसे, मतलब ऐसा समझ लीजिए कुछ ऐसी सेल्स बनती है, इनको मैं नेम दे देता हूँ एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडी सेल्स हैं ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये एंटीबॉडी बनती हैं, ये एंटीबॉडी मान लीजिए ये बैक्टीरिया आया तो इस बैक्टीरिया को कवर करके इसको मार देती है। तो बॉडी के अंदर क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है जो हमको प्रोटेक्ट करती है। कोई भी बैक्टीरिया चला गया, कोई भी फंजाई चला गया, क्लियर, कोई भी एल्गी जो है उसका इंट्रोड्यूस हो गया बॉडी के अंदर, आप ऐसा समझ लीजिए कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, मतलब से कोई भी बाहरी एटमॉस्फेयर का कोई भी सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, सब के लिए क्या बनती है बॉडी में? एंटीबॉडी बनती है। ओके, तो इसी मैकेनिज्म को यूज करा साइंटिस्ट लोगों ने वैक्सीन बनाने में। कैसे? अब इसका खास बात क्या होता है, एक बार जब एंटीबॉडी बन जाती है, जैसे ये एंटीबॉडी बन गई, तो ये एंटीबॉडी जो है अब हमारे शरीर के अंदर लाइफ टाइम रहेगा। क्लियर? तो फ्यूचर में अगर ये बैक्टीरिया वापस से कभी इंटर करेगा तो वापस से एंटीबॉडी बनाने की प्रोसेस और वो इतना समय नहीं लगेगा, ये एंटीबॉडी अपने आप एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होकर उस बैक्टीरिया को मार देगी। ये मैकेनिज्म जो है, ये एंटीबॉडी को लाइफ टाइम याद रहता है, रिमेंबर रहता है कि उसने किस बैक्टीरिया को कैसे मारा है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को दोबारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है ह्यूमन बॉडी है, क्लियर, ये क्या है? ह्यूमन बॉडी है। इसके अंदर कोई बैक्टीरिया जो है, मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया आ गया, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स बनेगी, मैं उनको वाई शेप सेल बना रहा हूँ ऐसे। तो ये सेल्स जो क्या करेगी, ये इस एंटीबॉडी को कवर कर लेगी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया जो है उसको ऐसे कवर कर लेगी और फिर क्या करेगी, उसको मार देगी ऐसे। तो इस तरह से बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। अब ये एंटीबॉडी क्या रहेगी, हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगी। तो सेकेंड टाइम अगर फ्यूचर में कभी ये बैक्टीरिया एंटर करेगा तो वापस से ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होकर उसको मार देगी। ओके, बस इसी मैकेनिज्म को यूज किया जाता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। चिकन पॉक्स का नाम सुना है आपने? क्लियर? चेचक जिसको बोलते हैं, दाने से निकल आते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। ओके, तो चिकन पॉक्स जो है उसका नाम आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, पूरी बॉडी जो होती है उस पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं। तो इसका इलाज, इसका जो है टिक्का लगता है। ओके, इसका जो है वो टिक्का लगता है। और क्या होता है देखिएगा, गाय के अंदर जो पॉक्स होता है, जो ये चकते बनते हैं, बॉडी पे दाने निकलते हैं, ये हल्की क्वालिटी का होता है। तो इसमें क्या किया गया, मतलब वो बैक्टीरिया जो गाय को इन्फेक्ट कर रहे थे, काऊ को इन्फेक्ट कर रहे थे, उनसे एक जो है वैक्सीन बना लिया। अब ये काफ़ी हल्की क्वालिटी का था, इसको इंटर करवा दिया किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो ह्यूमन बॉडी में हल्का टाइप का जो है चिकन पॉक्स जो है वो हो गया, पॉक्स जो है वो हो गया। तो ये बन गया टीका। अब उस पॉक्स को ख़त्म करने के लिए बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है क्या बनी होगी, एंटीबॉडी बनी होगी। तो ये एंटीबॉडी क्या कर देती है, फिर उसको मार देती है और ये एंटीबॉडी हमेशा हमारे शरीर में ही रहती है। मतलब मैं आपको इस मैकेनिज्म को दोबारा समझाता हूँ कैसे काम करते हैं। ये ह्यूमन बॉडी है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, वो जो वैक्सीन हमको लगाए जाते हैं, एक्चुअल में वो वैक्सीन किससे बने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हमारी बॉडी के अंदर पहले ही कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। क्लियर? बच्चे होते हैं तब। ओके, तो होगा क्या, अब ये मान लो बैक्टीरिया इंटर कर गया, क्लियर। अब ये बैक्टीरिया जो है ये थोड़ा क्या है, हल्की क्वालिटी का है। हल्की क्वालिटी मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो खतरनाक, इसी की फैमिली का जो खतरनाक जो बैक्टीरिया है उससे थोड़ा इसका अफेक्ट जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, इसके लिए क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। ये एंटीबॉडी बना दी इसने। क्लियर? आप देखते हो कि टीका जब लगता है तो उसके बाद 3-4 दिन तक जो है फीवर रहता है, तो वो यही मैकेनिज्म है, एंटीबॉडी बन रही होती है और वो वायरस, ये बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो ये ऐसे इसको
अब कवर करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ये एंटीबॉडी हमेशा हमारे बॉडी के अंदर मौजूद रहेगी। तो इन फ्यूचर जब हम बड़े होंगे, कभी ये बैक्टीरिया वापस से आया या इसकी फैमिली का कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, उसको मार देगी। तो इस तरह से जो होता है एक वैक्सीन जो है वो वर्क करता है। एक वैक्सीन जो है इस तरीके से काम करता है। चलिए थोड़ा पढ़ाया जाए, आपको समझाया जाए मैकेनिज्म को। तो देखिए, व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर इन आवर बॉडी, सराउंडिंग जो नॉइस है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी, की कोई भी एक जिसकी वजह से डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो आपकी बॉडी में अगर एंटर कर गया है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी। ओके, टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर क्या होता है, जो आपकी बॉडी में आया है, बाहर का जो मटेरियल जो आपकी बॉडी में आया है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो है, उनको क्या बोला गया है, इन्वेडर बोला गया है। तो इनके लिए क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी हमारा शरीर। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ एंटर अगेन। अब ये एंटीबॉडी क्या है, शरीर में रहेगी और ये हमेशा याद रखेगी, रिमेंबर रखेगी हाउ टू फाइट, कि ये जो माइक्रोब्स है उनके साथ लड़ाई कैसे करी जाती है, उनको कैसे मारा जाता है। तो अगर फ्यूचर में भी कभी एंटर करेगा तो एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगी और उसको मार देगी। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, अब क्या करते हैं, जब वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स ही होता है, लेकिन वो कैसा होता है, वीकेंड, थोड़ा कमज़ोर होता है या मरा हुआ होता है। क्लियर। तो चाहे मरा हुआ हो चाहे कमज़ोर हो, लेकिन बॉडी तो सेम एंटीबॉडी बनाएगी उसके लिए। द बॉडी फाइट्स एंड किल देम प्रोड्यूसिंग सूटेबल। तो बॉडी क्या करती है, उसको मारने के लिए कुछ एंटीबॉडी जो है उनका फॉर्मेशन करती है। तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो वैक्सीन होते हैं उसके थ्रू हल्की क्वालिटी के या वीकेंड या डेड माइक्रोब्स आपकी बॉडी में डाले जाते हैं और एंटीबॉडी बनवाई जाती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो इस तरह से ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में रहेगी और हम जो है वो बचे हुए रहेंगे, उस डिजीज से बच जाएंगे। इस तरह से जो है हमारा वैक्सीन जो होता है वो काम करता है। अब कौन कौन सी डिजीजेज है जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो देखिए, कोलेरा, हेज़ा जो है, ट्यूबरकुलोसिस आपने नाम सुना होगा, टीबी जो है, स्मॉल पॉक्स, क्लियर, जो आपको अभी बताया शरीर पे दाने निकल आते हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, ओके, पॉक्स डिजीज़ हैं ये सब। हेपेटाइटिस जो है, इन सब का वैक्सीनेशन किया जाता है, इन सब के वैक्सीन जो है अवेलेबल है, इन सब के टीके जो है हमको लगते हैं बचपन में, या इनका सबका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम इंटरवल में जो होता है हमको इनका टीका लगाया जाता है और हमें लगवाने चाहिए। इसका खोज किसने करा था, तो एडवर्ड जेनर ने करा था। वैक्सीन जो है सबसे पहले उसका जो खोज करा था वो एडवर्ड जेनर ने, जेनर जो है, एडवर्ड जेनर, ओके। तो इन्होंने जो है वैक्सीन जो है उस स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाया था 1798 में। तो ये था आज का टॉपिक वैक्सीन का, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला टॉपिक है। तो आप जो है इसका नोट्स जो है तैयार कर लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में। थैंक यू फॉर watching।